नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ दिव्यांग। आज मैं आ गया हूं आजमगढ़ के मशहूर गीतकार और शायर कैफ़ी आज़मी के घर पे। कैफ़ी आज़मी का बंगला आपको मैं दिखाने वाला हूं। और कैफ़ी आज़मी साहब यहीं से पले बढ़े हैं और यहीं से निकल के वो मुंबई गए और वहाँ पे कई हिट हुए, जैसे कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हकीकत फ़िल्म का ये गीत जब आया, देश प्रेमी गीत, तो पूरे देश में तहलका मच गई। और हीर रांझा फ़िल्म का गीत, ये दुनिया ये महफ़िल मेरे काम की नहीं, जैसे तमाम इन्होंने सुपर डुपर हिट गीत लिखे हैं। मेजबान, आज मैं उनके इस बंगले को दिखाने वाला हूँ। कैफ़ी आज़मी के आखिरी दिन कुछ सही नहीं थे, उनको भी लकवा मार दिया था और वो व्हील चेयर पे ही रहते थे। तो उनके बंगले पे इस समय मैं आ गया हूँ। उनकी बेटी मशहूर फिल्म अभिनेत्री शबाना आज़मी जी हैं। शबाना आज़मी भी जब आती हैं तो अपने इसी बंगले पे रुकती हैं। ये देखिए उनका घर है फ़तेह मंजिल के नाम से, उनका बंगला है कैफ़ी आज़मी साहब का। इस पे देखिए कैफ़ी आज़मी साहब का नाम भी लिखा हुआ है और उनके बंगले को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। शबाना आज़मी जब भी आती हैं तो अपने इस बंगले पे रुकती हैं और यही उनका बंगला है। अपने गांव के विकास के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। यहाँ पे विद्यालय बनवाए, सड़कें बनवाई। शबाना आज़मी और कैफ़ी आज़मी के नाम से रोड बना हुआ है। आप जब भी उनके घर पे आएंगे मेजबान में तो उसी सड़क से आप आएंगे। कैफ़ी आज़मी के नाम से बना हुआ है, बनी हुई है सड़क, उसी से आप आएंगे। तो उनके बंगले भी इस समय मैं आ गया हूँ और उनका बंगला दिखा रहा हूँ। देखिए इस समय बंगला बंद है, नहीं तो मैं अंदर से जाके आपको दिखाता। और शबाना आज़मी जब भी आती हैं आजमगढ़ अपने मेजबान इस पैतृक आवास पे, तो यहीं पे वो रुकती हैं और इसी बंगले में रहती हैं। तमाम लोग कह रहे थे कि आप उनका बंगला दिखाइए, तो मशहूर गीतकार और शायर कैफ़ी आज़मी साहब का ये बंगला देखिए। अंदर बहुत खूबसूरती है और पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इस समय कोई नहीं है, मैं अंदर की भी सीन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए उनका बंगला है और जब भी शबाना आज़मी आती हैं तो इसी बंगले पे रुकती हैं। कैफ़ी आज़मी साहब यहीं से पले बढ़े हैं और यहीं पे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इसके बाद वो मुंबई चले गए और मुंबई जाने के बाद वो फिल्मों में गीत लिखने लगे। हकीकत फ़िल्म का गीत, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये गीत, देशभक्ति गीत जब आया तो वहीं से कैफ़ी आज़मी साहब मशहूर हो गए और उनका ये गीत काफ़ी चर्चित रहा, जो कि एक देशभक्ति गीत था। देखिए मैं उनके बंगले को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बहुत ही खूबसूरत बंगला फ़तेह मंजिल के नाम से है, कैफ़ी आज़मी साहब के पिताजी के नाम से उनका ये बंगला फ़तेह मंजिल, फूलपुर के मेजवा गांव, फूलपुर से 1 किलोमीटर की दूरी पे। कैफ़ी आज़मी साहब के आखिरी दिन वो लकवा नामक बीमारी के शिकार हो गए थे और व्हील चेयर पर ही रहते थे। उनकी उर्दू की काफ़ी शायरियाँ और फिल्मों में काफ़ी सुपर डुपर हिट गीत लिखे हैं। यही है कैफ़ी आज़मी साहब का बंगला और उनका पैतृक गांव। इसी गांव से निकल के वो मुंबई पहुंचे थे और वहां जाने के बाद एक से एक सुपर डुपर हिट फिल्मी गाने लिखे। शबाना आज़मी का इस गांव से काफ़ी लगाव है। वो साल भर में एक कैमरामैन है और शबाना आज़मी के पति जावेद अख्तर मशहूर फिल्म लेखक और गीतकार हैं। वो भी यहाँ पे आते रहते हैं। ये देखिए उनका पैतृक गांव, जो कि मुझे चाबी मिल गई है और मैं आपको अब अंदर की सीन दिखा रहा हूँ। उनका बंगला अंदर से कैसा दिखता है, चलिए आपको मैं अंदर ले चलता हूँ। देखिए मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ। बंगला है, मैं इसके अंदर की सीन दिखा रहा हूँ। उनके बंगले के अंदर मैं आ चुका हूँ और मैं उनका एक बंगला दिखा रहा हूँ। शबाना आज़मी की जब भी आज़मगढ़ आती है अपने इस मेजमा गाँव में, इसी बंगले पे वो रुकती हैं। ये कैफ़ी आज़मी साहब के पिताजी की मूर्ति है, प्रतिमा लगाई हुई है, प्रतिमा लगाई है। और ये देखिए उनका बंगला है शबाना आज़मी जी का और कैफ़ी आज़मी जी का यहाँ फोटो लगा हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं कैफ़ी आज़मी साहब की। जो उनका बैठक है उसमें कैफ़ी आज़मी साहब की तस्वीर लगी हुई है और भी कई तस्वीरें लगी हुई हैं कैफ़ी आज़मी साहब की। और उनका बंगला और उनके बंगले के अंदर इस समय मैं आ चुका हूँ और आपको अंदर की एक सीन आपको दिखा रहा हूँ।
ये देखिए कुछ पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं, पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और ये देखिए अंदर कैफी हाजी साहब की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है। कैफी हाजी साहब की प्रतिमा उनके कमरे के अंदर लगी हुई है। उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख रहे हैं ये कैफी हाजी साहब की प्रतिमा है। और ये देखिए ये बैठक, बंगले का बैठक जो भी सामान आदमी दी जाती हैं, जो भी उनको यहाँ पे जितने दिन रहना होता है, 1 दिन 2 दिन इन्हीं जो रुकती हैं और इसी अपने बंगले पे रहती हैं और बंगले पे रहती हैं। एक दादाजी हैं जो कि इस बंगले की देखरेख करते हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। तो दादाजी उनके बंगले की देखरेख करते हैं। कैमरामैन जी इधर दिखाने की कोशिश करिए। दादाजी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दादाजी ही इस बंगले की देखरेख करते हैं और उनसे दादाजी से मैं कुछ बातचीत करता हूँ। दादाजी आप यहीं भी रहते हैं, बंगले की देखरेख करते हैं? बंगला बना नहीं था तब से जो है। अच्छा, मैं यहाँ हूँ सन 81। अच्छा अच्छा। तो कैफी आजमी साहब भी जब आते थे तो आप यहीं थे? यहीं उन्हीं का तो मैं रखा हूँ। अच्छा, यहीं कैफी साहब से तो बहुत दिन तक बातचीत चली उनके। अच्छा, कैसे थे आज कैफी आजमी साहब? कैफी साहब ऐसा तो कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, सोच दिमाग अच्छा बुरा सब कुछ, हर समाज से हर इंसान से बात करना, चाहे गरीब हो या अमीर, उनकी बड़ाई कितना किया जाए वो कम। अच्छा, कैफी आजमी साहब भी जब आते थे तो यहीं रुकते थे? यहीं पर रुकते थे सब लोग यहीं। और शबाना आजमी भी आती हैं तो यहीं पे रुकती हैं? यहीं रुकती हैं, खाना पीना उनका यहीं। कब की आई हुई हैं वो? अभी तो 30 अप्रैल को गई हैं। अच्छा, अभी 30 अप्रैल को गई। साल भर में कितनी बार आ जाती हैं? अभी समय तो 2-3 बार आई, नहीं तो फिर सालों नहीं आती कम। अच्छा, तो आप ही इस बंगले की देखरेख करते हैं, पूरा जिम्मा आप ही के मतलब ऊपर है? अच्छा, कब से आप रह रहे हैं? 81 सन 81। अच्छा, यानी कैफी आजमी साहब के ज़माने से आप रह रहे हैं। तो देखिए दादाजी हैं जो कि बता रहे हैं कैफी आजमी साहब जब से थे तब से इस बंगले की देखरेख कर रहे हैं। ये मकान ही नहीं बना था जब, तब से मैं मकान बना नहीं था। ये तो 82 में शुरू। और इस बंगले की देखरेख करते हैं, काफ़ी समय से रह रहे हैं, कैफी आजमी के समय से रह रहे हैं। तो काफ़ी समय दादाजी आप रह रहे हैं? हाँ, सन 81 की मैं हूँ। अच्छा अच्छा, वो कैफी साहब वही सन 71 में आए थे, 72-73 से फिर उनको लकवा हो गया। अच्छा, फिर बाद में आए तो अपना यहीं पर रहने लगे। सब कुछ कराए काम, स्कूल कितना बनवा दिए, बहुत से बड़े बड़े काम किए। बहुत से बड़े बड़े काम किए हैं इस क्षेत्र में, जिले में काफ़ी काम किए। चलिए दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो ये देखिए यही बंगला है। हाँ, उनके नाम से कैफियत, इनके पिताजी जो है कैफियत एक्सप्रेस भी चल रही है। कैफियत एक्सप्रेस आजमगढ़ से दिल्ली जो की जाती है। शबाना आजमी के पिताजी के ही नाम से मशहूर शायर और गीतकार कैफी आजमी साहब के नाम से ट्रेन भी चल रही है, कैफियत एक्सप्रेस। तो इस समय उनके बंगले में मैं हूँ। ये शबाना आजमी जी का बंगला है, कैफी आजमी साहब का बंगला है। मेजबान वेलफेयर सोसाइटी के नाम से शबाना आजमी जी ने एक संस्था की स्थापना की है और इस संस्था के माध्यम से दिखाइए थोड़ा कैमरामैन जी। देखिए मेजबान वेलफेयर सोसाइटी जो कि उनके गांव में बनी हुई है। यहाँ पे बालिकाओं को शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य दिया जाता है और यहाँ का चिकनकारी जो कपड़े बनाने का जो उसमें डिज़ाइन है उसका कार्य बालिकाओं को दिया जाता है और इसको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं मेजबान वेलफेयर सोसाइटी को। उन्होंने अपने गांव में बालिकाओं की सुविधा के लिए मेजबान वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना की है। एक बहुत ही अच्छी एनजीओ जो बालिकाओं के लिए प्रशिक्षण का कार्य कर रही है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। दोस्तों ये गोपाल नेपाली का घर है, वो कैफी आजमी के साथ ही रहते थे और जब उनकी बहुत सेवा की। गोपाल नेपाल के रहने वाले हैं और गोपाल की सेवा और उससे खुश होकर
कैफ़ी आज़मी साहब ने उनको अपनी ज़मीन में उनका मकान बनवा दिया है और उनको यहाँ की नागरिकता भी दिला दी और छोटी मोटी नौकरी भी दिलवा दी वहाँ पे। और देखिए मेजवा में ATM कार्ड की भी व्यवस्था है, आपको मैं दिखाता हूँ। सबाना आज़मी का जो गांव है वहाँ पे ATM कार्ड की भी व्यवस्था है, आप जब चाहें तब पैसा भी निकाल सकते हैं। पूरे अपने गाँव को उन्होंने डिजिटल बना दिया है, बहुत ही अच्छे अच्छे विकास कार्य किए हैं। और ये देखिए गोपाल नेपाली का घर है, जो कि कैफ़ी आज़मी साहब के नौकर थे, कैफ़ी आज़मी के साथ ही रहते थे और उनको कैफ़ी आज़मी साहब ने खुश होकर अपनी ज़मीन में उनको मकान बनवाया और यहाँ की नागरिकता भी दिलवा दी। और उसी में देखिए ATM कार्ड की व्यवस्था है, मेजवा में ATM कार्ड की व्यवस्था है। और ये है गोपाल नेपाली का घर, जो कि कैफ़ी आज़मी साहब के नौकर थे और अब गोपाल को यहाँ की नागरिकता मिल गई है और पूरे अपने परिवार के साथ गोपाल यहीं पे रहते हैं। ये देखिए ATM कार्ड की व्यवस्था, एनी टाइम आप पैसा निकाल सकते हैं। एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी व्यवस्था। सबाना आज़मी का ये गांव मेजवा, मैं आपको यहाँ की सुविधाएं दिखा रहा हूँ, उनके गांव के विकास कार्यों को दिखा रहा हूँ। और ये देखिए सबाना आज़मी रोड है, सबाना आज़मी मार्ग पे भी मैं इसमें हूँ। जब भी आप उनके घर पे आएंगे तो इसी मार्ग से आपको आना पड़ेगा, जो कि उनके नाम से बना हुआ है, सबाना आज़मी मार्ग। और एक और मार्ग है कैफ़ी आज़मी मार्ग। और यहाँ पे ये देखिए सबाना आज़मी ने अपने गांव के लिए कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय बनवाए हैं और इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, बहुत ही खूबसूरत विद्यालय उनके गांव में स्थित है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कक्षा 1 से 8 तक का विद्यालय, देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही खूबसूरत विद्यालय है। दोस्तों इस समय मैं आ गया हूँ कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय मेजवा शिक्षा क्षेत्र फूलपुर आजमगढ़ में। आप देख रहे हैं श्री कैफ़ी आज़मी कन्या इंटर कॉलेज एवं कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि सबाना आज़मी ने अपने गांव में बनवाया हुआ है। थोड़ा कैमरामैन दिखाने की कोशिश करिए विद्यालय। ये देखिए विद्यालय मैं आपको दिखा रहा हूँ, श्री कैफ़ी आज़मी कन्या इंटर कॉलेज एवं कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। आइए मैं आपको अंदर की सीन दिखाता हूँ इस विद्यालय के, जो कि बालिकाओं के लिए बनाया गया है काफ़ी बेहतरीन तरीके से। और इसमें काफ़ी सुविधाएं हैं, काफ़ी सुविधाओं से लैस ये विद्यालय। मैं आपको अंदर की सीन दिखाने की कोशिश करता हूँ, सबाना आज़मी द्वारा जो कि बनाया गया है। देखिए विद्यालय कन्या पूर्व माध्यमिक मेजवा शिक्षा क्षेत्र मेजवा, ये देखिए उनका ये विद्यालय। और एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर कैफ़ी आज़मी गर्ल्स इंटर कॉलेज, कितनी अच्छी सुविधा यहाँ पे दी अपने गांव के लिए उन्होंने। कैफ़ी आज़मी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रांगण में आ चुका हूँ और देखिए यहाँ पे कितनी सुविधाएं हैं, बहुत सी सुविधाएं दी हैं सबाना आज़मी ने अपने गांव के लिए। कैमरामैन थोड़ा दिखाने की कोशिश करिए आप। कैफ़ी आज़मी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ये देखिए कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे बच्चों को फ्री में कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है सबाना आज़मी ने अपने गांव के लिए। कैफ़ी आज़मी गर्ल्स इंटर कॉलेज, लड़कियों को दूर दराज जाने में उनको दिक्कत ना हो, उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने कैफ़ी आज़मी गर्ल्स इंटर कॉलेज की स्थापना की है। और इस समय कैफ़ी आज़मी गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैं प्रांगण में हूँ और आपको विद्यालय के चारों तरफ दिखा रहा हूँ कि उन्होंने कैसी व्यवस्था दी है अपने गाँव के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त व्यवस्था सबाना आज़मी जी ने अपने गांव के विकास के लिए की है। ये देखिए कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय मेजवा शिक्षा क्षेत्र फूलपुर आजमगढ़। तो इस समय मैं कैफ़ी आज़मी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रांगण में हूँ। पूरी तरह से डिजिटल बना दिया अपने गांव को कैफ़ी आज़मी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। ये देखिए जन सेवा संपर्क केंद्र, कैमरामैन जी थोड़ा नज़दीक से आप दिखाने की कोशिश करिए। जन सेवा संपर्क केंद्र श्री कैफ़ी आज़मी गर्ल्स इंटर कॉलेज, कैफ़ी आज़मी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, कैफ़ी आज़मी सिलाई एवं कढ़ाई केंद्र, कैफ़ी आज़मी स्पोर्ट अकादमी, स्पोर्ट के लिए खेल कूद के लिए भी उन्होंने स्टेडियम बनाई है और वहाँ मैं जा नहीं पाया और इसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। डाक व्यवस्था भी देखिए, यहाँ पे डाक की व्यवस्था भी की गई है।
बहुत ही अच्छी व्यवस्था। और इस समय मैं कैफी आजमी गर्ल्स के प्रांगण में हूँ और एक भाई साहब मुझे मिल गए हैं जो कि सबाना आजमी के गांव के ही रहने वाले हैं और उनसे मैं कुछ बातचीत करता हूँ, आपको सुनाता हूँ जो उनसे बातचीत जो मैं कर रहा हूँ। भैया आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा तो कैफी साहब और सबाना जी बहुत यहाँ गांव के लिए किए हैं। अच्छा अच्छा हाँ, कंप्यूटर सेंटर, इंटर कॉलेज, सिलाई कढ़ाई सेंटर, सब कुछ यहाँ पे उनका चल रहा है और अच्छे ढंग से। कब कब आती हैं यहाँ पे वो? हर साल में एक बार दो बार आ जाती हैं। अच्छा हर साल एक बार दो बार वो आती हैं। अच्छा अभी जून में फिर आने वाली हैं संभवतः। जी तो जब भी आती हैं तो मतलब यहीं पे रुकती हैं? हाँ, यहीं पे अपने मकान पे रुकती हैं। मकान में दिखाया हूँ अभी। हाँ, उसी जगह रहती हैं वो। बहुत से कार्य किए हैं यहाँ पे। बहुत से कार्य किए हैं वो। अच्छा जी और बताना चाहेंगे आप कुछ यहाँ पे जो कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र है जी, यहाँ पे कैसी शिक्षा दी जाती है बच्चों को? बहुत अच्छी शिक्षा है, टीचर भी अवेलेबल हैं, कंप्यूटर सेंटर भी, कंप्यूटर भी ठीक ठाक है अच्छा यहाँ पे। अच्छा हाँ, और बच्चियों के लिए पढ़ाई सिलाई जो भी है, उनकी साइकिल दी जाती है, दूर दराज जो बच्चियाँ रहती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, सारी सुविधा उन लोगों के लिए है। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए स्थानीय निवासी थे जो कि यहाँ के विकास कार्यों के बारे में बता रहे थे और देख ही रहे हैं आप लोग, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे कार्य किए गए हैं विकास के लिए। बालिकाओं को उन्होंने खास ध्यान दिया है और बालिकाओं की सुविधा के लिए विद्यालय बनाए हैं। तो मैं आपको बच्चों से भी बात करवाता, लेकिन अभी छुट्टी चल रही है इस वजह से बंद है। ये देखिए कैफी आजमी कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण का ज्ञान दिया जाता है, उनको कंप्यूटर सिखाया जाता है, खास करके बालिकाओं को भी। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र। कैमरामैन जी थोड़ा दिखाइए कैफी आजमी कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग सेंटर। देख रहे हैं कितना खूबसूरत केंद्र है। ये सबाना आजमी जी ने अपने गांव में बनाए हैं। फिजिक्स लैब भी है, तमाम प्रयोगशालाएं हैं, पूरा डिजिटल तरीके से सुसज्जित उनका ये विद्यालय और कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र। होम साइंस लैब है, प्रयोगशाला। मैं चारों तरफ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबाना आजमी जी द्वारा किए उनके गांव में जो कार्य हैं उसको मैंने आपको दिखाया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उनका ये गांव आपको कैसा लगा, जो यहाँ पे उन्होंने सुविधाएं दी है अपने गांव के लिए, जो उन्होंने विकास किए हैं वो आपको कैसा लगा। बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं अपने गाँव में, अपने गाँव के विकास के लिए सबाना आजमी जी ने।